नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मौनी अमावस्या के मौके पर सभी पवित्र नदियों और सरोवरों के घाटों पर पुण्य स्नान शुरू। हरिद्वार में भोर से आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। छात्रों से किया संवाद, बोले पॉजिटिव एनर्जी से दूर कर एग्जाम की टेंशन। जोशीमठ के बाद नैनीताल में भी भूधसाव, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर सर्वे करने के निर्देश। जियोलॉजिकल का किया जा रहा सर्वे। उत्तराखंड कांग्रेस का डेलीगेशन लौटा जोशीमठ से। प्रदेशाध्यक्ष मीडिया से हुए रूबरू, मौजूदा हालातों पर दी जानकारी। सरकार एनटीपीसी को बचाने का कर रही काम। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी, घरों को गिराने का काम रुका। मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड, आम जनजीवन प्रभावित। केदारनाथ धाम में दिखी बर्फ की मोटी परत। और अब चलिए खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है। विधानसभा की भर्तियों पर सरकार ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबू लकर से मांगा है और महाधिवक्ता कर्मचारियों की नियमितीकरण की वैधता पर देंगे रिपोर्ट। 2016 से पूर्व की गई बैकडोर भर्तियों को लेकर देंगे रिपोर्ट मिलने के बाद ही विधानसभा में नियुक्ति। 2016 से पहले के कर्मचारियों को भविष्य होगा तय। 23 सितंबर को मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 कर्मचारियों को दिखाया था बाहर का रास्ता। अब 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों के गले में लटके तलवार। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी पिछले 34 दिनों से लगातार कर रहे प्रदर्शन। 2016 से पहले के कर्मचारियों का भविष्य होगा तय। नैनीताल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर से मांगा गया परामर्श। महाधिवक्ता कर्मचारियों की नियमितीकरण की वैधता पर देंगे रिपोर्ट। 2016 से पूर्व की गई बैकडोर भर्तियों को लेकर देंगे रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एहसन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहसन पंत, विधानसभा की भर्तियों पर सरकार ने महाधिवक्ता से अब परामर्श मांगा है, जहां महाधिवक्ता कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता पर रिपोर्ट देनी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल दीपिका, आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा की जो भर्तियां हैं, दरअसल 2016 से लेकर के 2022 के बीच में जो भर्तियां हुई है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। यानी 228 ऐसे कर्मचारी हैं जो विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर उनकी नियुक्तियां अवैध हैं तो फिर 2016 से पहले और 2016 से पहले यानी राज्य गठन से लेकर के 2016 तक की तमाम भर्तियां वैध कैसे हो गई है। अगर उनको हटाना है तो पहले की भर्तियों को भी हटाया जाए। इसको लेकर के एक PIL भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने बकायदा अपने महाधिवक्ता जो नैनीताल हाईकोर्ट में मौजूद है सूर्य नारायण बाबुलकर, उनसे परामर्श मांगा है और उनसे ये कहा है कि क्या इस व्यवस्था के तहत 2016 से पूर्व में जो बैकडोर भर्तियां की गई हैं उसकी पूरी रिपोर्ट उनको चाहिए और रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा में जो 2016 से पहले के कर्मचारी हैं उनका भविष्य तय होगा। यानी 23 सितंबर को मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था और 2016 से पहले के कर्मचारियों को हटाने के लिए वर्तमान में जो हटे हुए कर्मचारी वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ हो जाती है कि राज्य गठन से लेकर के अब तक विधानसभा में सिलसिलेवार जो भर्तियां हुई है अलग अलग विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में, उसको लेकर के अगर जो नियुक्तियां वैध रूप से की गई है तो उसको रिपोर्ट बाबुलकर के जरिए यानी जो महाधिवक्ता है उनके जरिए सरकार को रिपोर्ट मिलेगी। सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अपने स्तर से उस पर एक
अपना स्टेटमेंट तैयार करेगी और उसको जारी करेगी कि वो भर्तियां वैध हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो गलत होगा या जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी या उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर के, क्योंकि एक उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ है। कोई इसको समर्थन देता है तो कोई इसको बाहर करने का रास्ता बताता है। यानी 9 नवंबर 2000 के गठन के बाद से लेकर अभी तक उत्तराखंड में तमाम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दरमियान जो भी भर्तियां उत्तराखंड में हुई है विधानसभा बैकडोर के जरिए, वो संशय में है। और ऐसे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बात नहीं, अंतरिम सरकार से लेकर के वर्तमान तक 2016 की अगर हम बात करें तो 16 से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार उत्तराखंड में रही है। ऐसे में जो पूर्व की भर्तियां हैं उन पर क्या होगा, ये फैसला बाबुलकर की रिपोर्ट के बाद जब सरकार इस पर डिसीजन लेगी या उस पर जांच कराएगी, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये भर्तियां नियुक्तियां वैध थी या ये अभी अवैध थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आज पूरे देश भर में मौनी अमावस्या मनाई जा रही है और इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल का ये दूसरा महत्वपूर्ण स्नान पर्व है। हरिद्वार सहित उत्तराखंड के सभी गंगा घाटों पर गंगा स्नान का दौर जारी है। हरिद्वार में हर की पेड़ी, ब्रह्माकुंड, मालवीय घाट, नाई सोता, कुशाव्रत घाट समेत आसपास के गंगा घाटों श्रद्धालुओं की भीड़ है। स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचे हैं। हर की पेड़ी चारों ओर से हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों से गुंजायमान। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक किया, दीपदान और दान पुण्य किया। मौनी अमावस्या पर 30 वर्ष के बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से खप्पर योग रहेगा। पितरों के नियमित दान, पिंड दान, भोजन, तर्पण आदि करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। स्नान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा द्वारा जानकारी साझा की गई। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। 863 भवनों में अब तक दरारें चिन्हित की गई है। वहीं 181 घरों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया। वहीं बीती रात भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली, जो कि 100 लीटर पर मिनट से बढ़कर 250 लीटर पर मिनट तक हो चुका है। हालांकि ज्यादा ठंड की वजह से राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। साथ ही विस्थापित लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री भी लगातार मामले का संज्ञान ले रहे हैं। बंट में रात में बर्फबारी हुई है और दिन में बारिश हो रही थी, तो ठंड बढ़ने के कारण हमारे जो हीटिंग की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे प्रत्येक जो राहत शिविर में कमरे हैं सब में हीटर की व्यवस्था कर दी गई है और अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है उसकी संख्या 863 हो गई है। कल 849 हमने बताया था, 849। जो वार्ड हैं 4 असुरक्षित, वो पहले बता दिया गया है। जो असुरक्षित क्षेत्र में जो 4 वार्ड हैं उसमें घरों की संख्या 181 है। जो डिस्चार्ज हो रहा था जेपी कॉलोनी में पानी का, वो 150 एलपीएम से बढ़ी है, 250 एलपीएम हो गई है। जोशीमठ में हुई भूधसाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया नाला प्रकरण को हो या फिर जोली कोट क्षेत्र में कई गांव जो भूस्खलन की चपेट में आ सकती हैं। साथ ही आलू खेत और डोंगशील का भी सर्वे किया गया।
लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में हुए भू धसाव के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा जहां भूस्खलन प्रभावित गांव हैं, उनके विस्थापित किए जाने की कार्रवाई में भी तेजी आ रही है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया जा रहा है। हम लोगों ने सर्वे कराया है और जियोलॉजिस्ट ने उसका निरीक्षण किया है। चाहे आलू खेत का मामला हो या डोंगसिल का मामला हो, तो दोनों जगह जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने लेने हैं उसके संबंध में हमने अभी जो मुख्य कृषि अधिकारी को जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं उसके लिए हमने बजट भी जारी कर दिया है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अपना एस्टिमेट दे रही है और विद इन अ वीक हम लोग उसको भी जारी कर देंगे। बात अब मौसम की कर ले तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। गुरुवार रात और शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद राज्य में पारा गिरा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में आज आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग समेत 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में गरज के साथ तीव्र बौछारों और ओलावृष्टि की आशंका। अलर्ट रहने की सलाह। तापमान में भी आ सकती है गिरावट। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मौसम की बात अगर की जाए तो मौसम उत्तराखंड में बदला सा नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद में ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से लोग ठंड से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं? क्या तापमान वहां देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी से हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त उत्तराखंड में पड़ रही है। और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने लोगों की टेंशन बढ़ाई है और इस कारण विजिबिलिटी कम रह रही है मैदानी इलाकों में। और जो यातायात सिस्टम है उत्तराखंड का वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि कोहरे के कारण जो वाहन है वो लाइट जलाकर रोड पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ पहाड़ से लेकर और मैदान तक लोग ठंड से बचने का अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। और मौसम विज्ञान की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग के जो मुताबिक आज उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही खासकर की पहाड़ों में जो पहाड़ी जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये जिले इससे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। जबकि जो राज्य के अन्य हिस्से हैं वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लोगों को खुद अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछले दिनों की बात की जाए तो चाहे वो जोशीमठ हो, औली हो या धनौल्टी, चक्राता और रुद्रप्रयाग के पर्वतीय क्षेत्र या पर्यटन स्थल मसूरी की बात की जाए तो यहाँ पर जमकर बारिश भी हुई थी और बर्फबारी भी हुई थी, जिस कारण तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई थी। और वही जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर इसका असर देखने को मिला था। और आज की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में जब सूरज खिला है तो हल्की सी धूप भी खिल रही है और जिसका असर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सूरज नहीं दिखा था आसमान में, तो जिस कारण जबरदस्त ठंड मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही थी। और ये जरूर है कि ठंड से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, और जिस कारण लोग अपना पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। और पूरे राज्य में अगर आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरें यूं ही लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से,
तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आयकर विभाग की 9 ठिकानों पर छापेमारी, टोल और शराब का कारोबार करने वालों पर छापेमारी। खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर के नूर मोहम्मद के ठिकानों पर चल रही कार्रवाई। जोधपुर के बड़े व्यापारी नूर मोहम्मद के घर कार्रवाई। जोधपुर के साथ सीकर झुंझुनू चूरू में हो रही छापेमारी की कार्रवाई। आयकर विभाग की कार्रवाई, 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई, 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। नूर मोहम्मद के ठिकानों पर चल रही है कार्रवाई। जोधपुर के सीकर चूरू झुंझुनू में हो रही कार्रवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जगदीश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, जोधपुर के नूर मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, लगातार सीकर झुंझुनू चूरू में भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आयकर विभाग की आज जोधपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां टोल और शराब के कारोबार करने वाले जो नूर मोहम्मद की ये जो सरदार खान है, जो शराब और टोल का कारोबार करते हैं, काफी लंबे समय से इनके ठिकानों के सर्वे को लेकर कार्रवाई की तैयारियां चल रही थी आयकर विभाग की। इसी को देखते हुए आज उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं सरदार खान के जो ये कारोबार की जो जानकारी के बारे में इनके काफी सूत्रों के जानकारी जो निकली है अभी तक, ये है कि इनके जो कारोबार की जो मुख्य जो होनी चाहिए आयकर विभाग को जानकारी वो नहीं थी। इसी को देखते हुए सर्वे किया गया। ये सर्वे जोधपुर के साथ ही झुंझुनू, सीकर और चूरू में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है आयकर विभाग द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। टेका मत्था, सीएम अशोक गहलोत का रायसिंह नगर का दौरा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टेका मत्था। ऐतिहासिक बुड्ढा चौहड़ गुरुद्वारा में टेका मत्था। रायसिंह नगर सीएम गहलोत का बुड्ढा चौहड़ दौरा। ऐतिहासिक बुड्ढा चौहड़ गुरुद्वारा में टेका मत्था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टेका मत्था। हेलीपैड पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। ऐतिहासिक बुड्ढा चौहड़ गुरुद्वारा में टेका मत्था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने टेका मत्था। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता मनप्रीत सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनप्रीत,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रायसिंह नगर दौरा है, जहां पर उन्होंने बुड्ढा चौहड़ गुरुद्वारे में मत्था टेका है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मौके से? बता दूं, मैं जन टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री हैसाब गुलाब हनुमानगढ़ से अभी हेलीपैड से रायसिंह नगर पहुंचे हैं गुरुद्वारा बुड्ढा चौहड़ में, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है। और अभी लाइव में उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेक गुरु ग्रंथ साहब की अरदास कर और मत्था टेका गया और अभी वे वहीं पे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल रहा है। ऊंची चोटियों में बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं केदारनाथ धाम में भारी हिमपात के कारण पूरे क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत देखने को मिली है। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह जानी जाती है ओली नामक पर्यटक स्थल, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बता दें कि जहां एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आजकल ओली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रहा। यहां 2 दिन से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और करीबन ओली में इस वक्त 1 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है, जिस कारण पूरा ओली बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि आज चटक धूप के साथ मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड जरूर महसूस की जा रही है। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह जानी जाती है औली को, जिस औली का दीदार करने के लिए हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि चमोली जिले में 2 दिन तक मौसम का मिजाज बदला हुआ था, जिस कारण औली में भी जमकर बर्फबारी देखी गई। बड़ी बात तो यह है कि औली में 1 फीट से अधिक इस वक्त बर्फ देखी जा सकती है। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, ये सामने की जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। जोशीमठ की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त बर्फ की चादर जमी हुई है। देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखी जा सकती है। हालांकि औली की यहां पर अगर बात होती है तो औली में करीबन 1 फीट से अधिक इस वक्त बर्फ देखी जा सकती है, जिस कारण औली इस वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशी। लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में बर्फबारी होने से जहां व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं पर्यटकों ने भी बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। यहां मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी के साथ बर्फ की फुहारें गिरने लगी, जिसके बाद पहाड़ों की रानी मसूरी चांदी की तरह चमकने लगी। बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की ओर रुख किया और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। दिल्ली से आई पर्यटक निशा ने बताया कि उन्हें बर्फबारी का काफी लंबे समय से इंतजार था और अब उनकी मनोकामना पूरी हुई, जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित है। मैं तो यही कहूँगा, सभी बंदे यहाँ से मसूरी आए, मतलब अपने वहाँ से फैमिली के साथ घूमे अच्छे से। बर्फ है, काफी मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यू है। देखो इधर कितना शानदार व्यू आ रहा है। और कैंपटी फॉल भी घूमे, लाल टिब्बा घूमे, मजा आ रहा है। फुल कुल मिला के ये बात है, जन्नत है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। और हम कैंपटी फॉल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, यहाँ बर्फ में आए हैं। वाह, पहली बार बर्फ देखी आपने? जी, फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद ले। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और फैमिली के साथ हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने की जगह है।
लक्सर पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक शातिर चोर को जिला बिजनौर से गिरफ्तार किया। शातिर आरोपी लक्सर के ही बाकरपुर गांव का निवासी है। बता दें कि बीती 17 जनवरी को लक्सर के बाड़ी टिप गांव निवासी नूर अली ने अपने घर से ट्रैक्टर चोरी होने के मामले में पुलिस को लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। दर्ज मुकदमे में लक्सर कोतवाली पुलिस की टीम ने हरिद्वार एसएसपी एच एस सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 की तिथि में बदलाव हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि को विस्तारित किया है। परीक्षा तिथियों में बदलाव करने की मांग उठ रही थी। विचारोपरांत 19 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 2022 की परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया गया है और नई तिथि 23 अप्रैल 2023 कर दी गई है। सीमांत घाटी का एक ऐसा दुरुस्त गांव माना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। जिस तोलमा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और बड़ी बात तो यह है कि तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। विगत कई वर्षों से इस गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा का कटिंग निर्माण किया जा रहा है। जो सड़क निर्माण कटिंग का कार्य किया कारणवश आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिस कारण आज भी यहाँ के लोग यूं ही अपने गांव तक पैदल सफर करते हैं। ये है जो आधा अधूरी सड़क गांव तक पहुंचाई गई, वो सड़क भी जगह जगह से पूरी क्षतिग्रस्त है, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीमांत घाटी का एक ऐसा दुरुस्त गांव जाना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। जिस तोलमा गांव तक